Good morning, students. Welcome back to online classes of Bagadiya Bal Vidya Niketan. In last lecture, we have completed the topic of characters of living beings. Today's topic is diversity in living world. Diversity in living world. So सबसे पहले अपन जानेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है. देखिए, व्हाट इज डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी अपन उसको कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए देयर आर वेरियस ऑर्गेनिज्म or plants are present on the earth. So these are the biodiversity of the world of the earth. तो मेनली जो बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी लिविंग है जैसे कि एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए, तो उनकी जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ होती है. ठीक है. तो डाइवर्सिटी क्या है, आज तक जितने भी वो बहुत सारी स्पीसीज ऐसे भी हो सकती हैं जो अपन अभी तक नोन कर चुके हैं, कुछ स्पीसीज ऐसे भी है जो अननोन है अभी तक. तो नोन जो स्पीसीज है ऑन द अर्थ वो है देखिए 1.7 to 1.8 मिलियन. इतनी स्पीसीज जो है वो नोन है और ये डाइवर्सिटी है अपनी अर्थ की या वर्ल्ड की. ठीक है. तो इतनी सारी स्पीसीज है, इतने सारे एनिमल्स हैं, तो बहुत ही मुश्किल होता है उनको क्लासिफाई कर देना, उनको डिफरेंशिएट कर देना. ठीक है. तो सबसे पहले अपन को डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है. उसके बाद उनकी जो बेसिक्स है, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और उनका नॉमेनक्लेचर, ये अपन को पढ़ना है इस यूनिट में, इस चैप्टर में. तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो डाइवर्सिटी की, डाइवर्सिटी कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट है ऑन द अर्थ और नोन है. तो इसमें अपन पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या होती है, सिस्टमैटिक्स क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है. देखिए, तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी है, वो वर्ड जो है वो कहाँ से आता है. टैक्सोनॉमी लैटिन है और ये इसका मतलब क्या है. देखिए, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन है उसके सारे प्रिंसिपल्स और जो प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में अपन जहाँ स्टडी करते हैं, वो जो ब्रांच होती है साइंस की वो होती है टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी. तो स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन. देखिए, क्लासिफिकेशन क्यों नीड है, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एनिमल जो है वो अलग अलग डिफरेंशिएट कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं. तो अलग अलग डिफरेंसेस की बेसिस पे उनको क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर देना, यही क्लासिफिकेशन होता है. जैसे कि घर में क्लासिफिकेशन का अपन बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझें तो जो घर में अपना किचन होता है वहाँ पर अपनी मम्मी या जो भी है बहन, वो क्या करती है, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कंटेनर्स में, डब्बों में, जहाँ भी है वो रखती है. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए शुगर है तो शुगर को शुगर के डब्बे में रखेंगी, है ना. टी लीव्स है तो उनको वहाँ पर रखेगी, है ना. और कुछ चीज़ें हैं तो उनको जो उनकी क्वालिटी है, उनके जो कैरेक्टर है, उनके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है, उनको रखा जाता है. तो वही क्या है, क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन का मेन क्या हो गया कि जो चीज़ें हैं या जो भी कोई भी प्रोसीजर है उसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना, इजी बनाना, इसी के लिए क्या होता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है. ठीक है. तो बेसिस किस पे है, ऑफ देयर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. जो बाहरी मॉर्फोलॉजी है, जिनके कैरेक्टर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन को किया जाता है. तो टैक्सोनॉमी हो गई. टैक्सोनॉमी के बाद देखिए, क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी जो है उसके मेन जो प्रिंसिपल्स या अपन कह सकते हैं कि बेसिक्स जो है वो स्टार्ट होते हैं. देखिए, वो है सबसे पहला जो बेसिक होता है वो है आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड देन द नोमेनक्लेचर. देखिए, आइडेंटिफिकेशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपन ने क्या किया, सर्च किया, आइडेंटिफाई किया उसको, है ना, विद देयर कैरेक्टर्स और देयर डिफरेंशिएशंस, देयर सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज, है ना. उनके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, किसी भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल को क्या किया, आइडेंटिफाई, है ना. आइडेंटिफाई करना आइडेंटिफिकेशन हो गया. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी की जो बेसिस है वो है आइडेंटिफिकेशन. देन द क्लासिफिकेशन. अब एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के
बाद क्या किया जाएगा कि जो कैरेक्टर्स में क्या है सेम है, जो कैरेक्टर्स में क्या है एक जैसे एनिमल है उनको एक जगह रख दिया तो वो क्या हो गए उनका क्लासिफिकेशन, जैसे कि उनकी ईटिंग हैबिट है, जो घास खाने वाले हेर्बिवोरस जो होते हैं उनको अलग कैटेगरी में रख दिया, जो कार्निवोरस है उनको अलग कैटेगरी में रख दिया, जो ओमनिवोरस है उनको अलग कैटेगरी में रख दिया। तो ये क्या हो गया क्लासिफिकेशन हो गया। भाई इतने सारे एनिमल्स हैं तो उनको जरूरत है अपन को कि क्लासिफाई करने की, ताकि अपन उनको क्या कर सकते हैं आसानी से उनको स्टडी कर पाए। ठीक है, फिर है क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर। अब देखो क्लासिफिकेशन के बाद क्या हुआ, एक जैसे स्पीशीज बहुत सारी हो गई तो क्या करना है उनको नाम देना है, उनको नाम भी देना पड़ेगा। तो नोमेनक्लेचर क्या हो गया, किसी भी एनिमल को ऐसे स्टैंडर्डाइज नेमिंग देना कि वही सारे जो हैं वो नो होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब एक ही नाम ऐसा होगा जो यहाँ भी और जो फॉरेन कंट्रीज है सब जगह ऑन द वर्ल्ड वो वहीं पे क्या होगा उसको मान लिया जाएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज होगा, स्टैंडर्डाइज नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, तो आइडेंटिफाई किसी ऑर्गेनिज्म को करना, उसके बाद उसको क्लासिफाई करना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, और फिर उसका नाम देना, उसको नेमिंग देना, ऐसा नाम देना कि स्टैंडर्डाइज हो, नाम जो है वो पूरे ग्लोबल पे एक ही नेम से है वो उसको आइडेंटिफाई या उसको पहचाना जाए। ठीक है, उसके लिए नोमेनक्लेचर के लिए क्या होते हैं कुछ रूल्स हैं, है ना, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कुछ रूल्स देती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही जो नेम है वो उसका एनिमल का या ऑर्गेनिज्म का वो स्टैंडर्डाइज अपन को माना जाता है। जैसे देखिए कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, दूसरी है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो भी बॉटनिकल जो प्लांट से रिलेटेड मैंने पहले बताया था आपको कि बॉटनी जो होती है वो प्लांट रिलेटेड है, सारी जो प्लांट पढ़ेंगे बॉटनी में, और जो एनिमल पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे जूलॉजी में, जो एनिमल है वो अपन पढ़ेंगे जूलॉजी में। तो प्लांट की कोई स्पीशीज है उसके लिए कोड कौन बनाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और जो जूलॉजिकल एनिमल जो है उनके लिए नेमिंग जो है क्लासिफिकेशन की वो देगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये ऐसे इंस्टीट्यूट है जो स्टैंडर्डाइज नोमेनक्लेचर देती हैं और उसी नाम को पूरे वर्ल्ड में जो है वो जाना जाता है, उस एनिमल को जाना जाता है उस नाम से। ठीक है, इसी के बाद कंटिन्यूअस जो है वो नोमेनक्लेचर है। तो नोमेनक्लेचर जो आया सबसे पहले कैरोलस लीनियस थे, कैरोलस लीनियस। तो कंटिन्यू कर रहे थे नोमेनक्लेचर के बाद जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे अपन, नोमेनक्लेचर में बायनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले बात ही कर लेते हैं नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर जो है उसमें सबसे पहले जो आए थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो है वो है फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के फादर हैं कैरोलस लीनियस। ठीक है, उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को या नोमेनक्लेचर को दिया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने किसी भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल को नोमेनक्लेचर किया तो दो पार्ट में किया था उन्होंने। फर्स्ट पार्ट जो था नोमेनक्लेचर का वो तो था उसका जीनस, फर्स्ट पार्ट था जीनस और सेकंड पार्ट था वो उसकी स्पीशीज था। तो दो पार्ट में उन्होंने नोमेनक्लेचर को किया, इसकी वजह से उसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बायनोमियल मतलब दो वर्ड्स में वर्डिंग क्या थी, फर्स्ट जो था वो जीनस और दूसरा था उसकी स्पीशीज। जीनस कौन सा है उसका और स्पीशीज क्या है उसकी, तो इसके अकॉर्डिंग कैरोलस लीनियस थे, उन्होंने उसका नोमेनक्लेचर किया, दो वर्डिंग में किया, इसके लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर उनको बोला जाता है उसके नोमेनक्लेचर को। ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर के लिए, रूल्स भी होते हैं कुछ नोमेनक्लेचर के लिए। तो वो क्या है देखिए, सबसे पहली बात फर्स्ट जो रूल है नोमेनक्लेचर का वो है कि जो वर्डिंग है या जो नोमेनक्लेचर होता है वो होना चाहिए आपका लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन में या तो डेराइव होना चाहिए लैटिन से या फिर लैटिन ही होना चाहिए। ठीक है, फिर है अगर किसी नोमेनक्लेचर को हैंडराइटिंग से या हैंडराइटिंग कोई नेम लिखा हुआ है तो उसको सेपरेटेड और अंडरलाइन कर देते हैं, सेपरेटेड और अंडरलाइन कर देते हैं। फिर वही बात कि दो वर्ड्स में करना है, सबसे पहला जीनस उसके बाद उसका लिखना है स्पीशीज। तो फर्स्ट वर्ड जो होगा एनिमल का नोमेनक्लेचर में फर्स्ट वर्ड वो होगा जीनस, सेकंड वर्ड इज स्पीशीज। देन जो जीनस लिखते हैं अपन these are in the capital letters और जो स्पीशीज होती है written in the small letters। देखिए जैसे जीनस है, जैसे अपन ने मान लिया कि लिख देते हैं अपन मैंजीफेरा इंडिका,
मैंजीफेरा इंडिका। देखिए मैंजीफेरा इंडिका जो होता है वो नाम जो है बॉटनिकल नाम है किसका, मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका। तो इट मींस तो मैंजीफेरा जो है वो क्या है, इसका जीनस, और जो इंडिका है वो इसकी क्या है, स्पीसीज है, मैंजीफेरा इंडिका। वैसे ही होमो सेपियंस है तो होमो क्या हो जाएगा उसका जीनस, और सेपियंस क्या उसकी स्पीसीज है। ठीक है, तो ये जो वर्डिंग है तो फर्स्ट जो अपन लिखेंगे जीनस वो तो लिखेंगे कैपिटल में, देखिए कैपिटल है, और जो स्पीसीज लिखते हैं सेकंड वर्ड वो आएगा स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, तो ये नोमेनक्लेचर का ही रूल है। फिर देखिए कोई भी नोमेनक्लेचर होता है, किसी भी नाम दिया जाता है एनिमल को, तो वो क्या होना चाहिए, शुड, प्रिसाइज होना चाहिए और इजीली प्रोनाउंस होना चाहिए। आसानी से कोई भी है उसको आसानी से क्या कर ले, प्रोनाउंस कर ले। तो ये कुछ रूल्स हो गए नोमेनक्लेचर के। अब देखिए जैसे अपन बात करते हैं कुछ और है एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि फेलिस डोमेस्टिका लिखा हुआ है, क्या है, फेलिस डोमेस्टिका होती है, तो ये देखिए कैपिटल में है, और डोमेस्टिका जो लिखा हुआ है उसको स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ये फर्स्ट वर्ड जो है ये क्या हो गया, उसका जीनस है जेनेरा, और सेकंड वर्ड क्या हो गया, उसका स्पीसीज हो गई। ऐसे ही बहुत सारे होमो सेपियंस हैं जैसे, फिर एक जैसे मान लीजिए पैंथेरा पार्डिस है, पैंथेरा क्या होता है, जीनस है, और पार्डिस क्या होता है उसका स्पीसीज। ये जो ल्यूपर्ड होता है, ल्यूपर्ड उसका बॉटनिकल जूलॉजिकल नाम है। ठीक है, तो ये हो गया अपना बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बाद जो है कंटिन्यूअस अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।